एपिसोड शुरू होता है एपिसोड का नाम लेकर, जिसका नाम है डिफरेंट लूफी सोरो एंड लॉर्ड्स टेक्निक। यहाँ पे जो बिग मॉम रहती है वो ओनिगाशिमा से गिर रही रहती है और अब मदद मांग रही रहती है अपने प्रोमेथस से। उसका प्रोमेथस उसकी मदद नहीं कर पाता है क्योंकि सोरो उसको लाइन से काट रहा होता है। यहाँ पे जो किड रहता है, किड कहता है कि देखो जाओ मरो। और वो प्रोमेथस और उनके जो चेले रहते हैं उनसे कहता है कि तुम बिग मॉम को भूल जाओ और उन्हें बाय कर दो और तुम चिल्लाओ, तुम ऐसा करते रहो क्योंकि तुम्हारे ये तुम डिजर्व करते हो, और उस बुढ़िया को बाय कर दो। यहाँ पे दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो लॉ रहता है वो कहता है कि बाकी का समुंदर संभाल लेगा, और जो रहती है बिग मॉम वो चले जाती है समुंदर के अंदर और डूबने लग जाती है और उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। और प्रोमेथस जो रहता है वो मामा को बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं पाता क्योंकि जोरो उसको लाइन से काट रहा होता है अपनी पूरी ताकत। यहाँ पे जो लॉ रहता है, लॉ सोचता है कि वो जोरो उस जोरो ने काइडो का इतना बड़ा अटैक झेला है जिससे कि उसकी पूरी हड्डी टूट सकती थी, लेकिन फिर भी उस कमीने ने पूरा अटैक अपने ऊपर ले लिया और यहाँ पे उसको देख रहा रहता है। और जोरो जो रहता है प्रोमेथेउस को काट रहा रहता है। यहाँ दूसरी तरफ जो जो किलर रहता है वो उसके नेपोलियन को बहुत तगड़ी तरीके मार रहा रहता है और उसका नेपोलियन भीख मांग रहा रहता है कि भाई मत मारो यार, बंद करो यार, मुझे जाने दो। और यहाँ पे जो बिग मॉम रहती है वो अंदर जा रही रहती है। दूसरी तरफ लूफी जो रहता है वो पूरी तरीके से बेहोश रहता है और काइडो उसकी तरफ देख रहा रहता है और काइडो कहता है कि उसका आंख को एकदम जोर से देख रहा रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो काइडो रहता है वो देखता है कि लिलिन को कहते हैं, मतलब बिग मॉम को कहता है लिलिन ये बेहुदा है, अब मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो रहता है प्रोमेथेउस को कहता है कि प्रोमेथेउस को जाने दो और काइडो उसकी जाके मदद करने लगता है, लेकिन तभी लो उसके बीच में आ जाता है और लो उसको मारने लग जाता है। जिस वजह से जो काइडो कहता है वो कहता है कि ये एबिलिटी जो तेरे पास है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है और उससे लड़ाई करने लग जाता है। यहाँ पे जो प्रोमेथेउस रहता है सक्सेसफुल हो जाता है बिग मॉम के पास जाने के बाद, जहाँ पे जो जोरो रहता है वो कहता है कि लॉ देखो वो जा रहा है, जिसकी वजह से लॉ कहता है कि उसे जाने दो, अगर हम में से किसी एक की मौत होती है तो इससे अच्छा है कि मिशन नाकाम हो जाए, मुझे किसी मौत नहीं देखना है। यहाँ पे जो लूफी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही बेहोश हालत में रहता है और काइडो उसे देख रहा रहता है। तभी किड कहता है कि यहाँ पे जो किड काइडो रहता है ना वो लूफी को देख रहा रहता है और लूफी बुरी तरीके से बेहोश रहता है। यहाँ पे किड कहता है कि देखो उसे अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं थी, हमें हमारा लक्ष्य था कि बिग मॉम को हटाना, तो एक काम करता हूँ बिग मॉम तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो जो किड रहता है अपनी पूरी ताकत लगा के अपना एबिलिटी यूज़ करके वो बिग मॉम के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ प्रोमेथियस जो रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है अपनी मामा को बचाने के लिए और उसको बचा लेता है, जिस पे मामा उसको शाबाशी देती है। तो यहाँ पे मामा से कहती है तुमने तो मुझे बचा लिया और नेपोलियन ने भी मुझे बचाया, लेकिन वो ज़्यूस क्या कर रहा है, जिस पे जो नेपोलियन रहता है और प्रोमेथियस रहता है, प्रोमेथियस उस पर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा धीमा है और वो हमारे परिवार में भी नहीं है, वो जब भी हमारी तुम्हारी मदद करने का टाइम आता है वो आ ही नहीं पाता है। जिस वजह से मामा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पे जो वो रहता है प्रोमिथस रहता है वो कहता है कि मामा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, और अपने मन में प्रोमिथस कहता है कि जब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, मतलब मेरे साथ इतनी ज़्यादा शक्ति कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यूस की वजह से अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा अगर पार्टनर ही ऐसा रहेगा तो फिर मैं अपनी ताकत कैसे इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। प्रोमिथस उससे अपनी मामा से कहता है कि मामा मुझे तुम्हारे से एक बात पूछने की थी। तो उसकी मामा पूछती है हाँ पूछो। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तो यहाँ पे मामा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड बनाऊंगी जो ज़्यूस के बदले काम करेगा। और उसके बाद ही जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। और बिग मामा अपने मन में कहती है देखते हैं कि नवा बच्चा कैसा दिखने वाला है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉ के शिप के पार्टनर्स जो कि उसे देख रहे रहते बाइनोकुलर से और कहते हैं कि समुंदर की यंकों में से एक बिग मॉम बच चुकी है। वो क्यों बची, क्योंकि बिग मॉम बहुत ज़्यादा जिद्दी है और इसके जो भी जितने भी पायलट क्रू रहते हैं वो एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यंको बिग मॉम कितनी ज़्यादा जिद्दी है। यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि फिर भी हमें कैसे भी करके लॉ के साथ शामिल होना होगा। और दूसरी तरफ हमें काइडो को दिखाया जाता है, काइडो जो लूफी को देख रहा रहता है और कहता है अपने मन में नहीं कहता, अपने मुंह पे ही कहता है। वो कहते हैं कि स्ट्रॉ हेड के चेहरे को देखो, ये बिल्कुल वैसी ही तरह है जैसा पहले होता था, उसकी आँख, उसकी पैर, वो हमेशा मेरे से मार खा के एकदम ज़्यादा गिर जाता है। काइडो कहता है कि क्या अभी भी वो मुझे घूर रहा है या वो मर गया है, और उसको देखने लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जोरो दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार निकाल के रेडी रहता है। और यहाँ पे ये रहता है काइडो को कहता है कि क्या मैं इसकी आँख पहले फोड़ूं या इसका दिमाग को कुचल दूं, या मैं क्या करूँ, मैं किस चीज़ को इसको मारूं। और यहाँ पे जोरो वो देख रहा रहता है और जोरो अपनी तलवार निकालता है और एकदम ज़्यादा ही एकदम फॉर्म में आ जाता है कि अब उसको अपने कैप्टन को बचाना है। यहाँ पे जोरो लॉ को बोलता है कि लॉ अगर मेरा ये टेक्निक काम नहीं कर रहा तो मैं तुम पे सब छोड़ देता हूँ, और कहते हैं कि कमज़ोर टेक्निक्स मुझे और कमज़ोर करेंगे तो इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब मेरा मरने का समय आ चुका है। और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम डेमन 9 करके और रहता है, जो कि एकदम 6 तलवार उसकी बदन पे आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा ही एकदम मतलब
समझ रहे हो ना, तुम स्क्रीनशॉट देख के तुम देख सकते हो। और काइडो से कहते हैं क्यों ना तुम पहले मेरे से लड़ो, उसके बाद तुम मेरे कैप्टन से लड़ो, क्योंकि मैं उसका वाइस कैप्टन हूँ और मैं उसका बॉडी गार्ड हूँ। जिस पे जो काइडो रहता है उसको देख के एकदम ज़्यादा डर जाता है उसकी अटैक को, जिसका नाम डेमन और 9 स्वॉर्ड स्टाइल रहता है। और काइडो को उसके अंदर ओडन की शक्ल दिखती है, जिससे काइडो थोड़ा सा घबरा जाता है। जोरो एकदम फुल स्पीड में आके काइडो को चीरते हुए चले जाते हैं, जिस वजह से काइडो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ पे उसका पहले से वार लगा था, जहाँ पे पहले से उसकी चोट लगी थी, वो चोट वापस से खुल जाती है और काफ़ी ज़्यादा उससे खून बहने लग जाता है। काइडो थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके अंदर कहता है कि तुम्हारे अंदर भी कलर ऑफ द सुप्रीम किंग है। जिस वजह से जोरो कहता है कि क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ये अटैक पूरी अपनी पावर से ही करी थी और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें गिरा दूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें गिरा नहीं पाया, इसका मतलब मेरे मरने का समय आ चुका है। काइडो कहते हैं कि कितना सड़ेला जनरेशन है, अगर तुम मेरे साथ काम करते तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। और उसके सामने आता है मारने के लिए, वैसे ही लॉ आ जाता है और वो कहता है, लॉ कहता है जोरो भागो, और उसके सामने अटैक करने जा रहा रहता है। लेकिन जो काइडो रहता है वो कहता है कि अब मेरे पास आने की हिम्मत करो, और वो हिम्मत करते हैं और बहुत ज़्यादा ही काइडो अपने थंडर बागुआ दोनों को अटैक मारता है, जिस वजह से दोनों का जो शरीर रहता है पूरी तरीके से टूट जाता है और एकदम तगड़ा अटैक करता है। क्योंकि जोरो और लॉ रहते हैं दोनों को अच्छी तरीके से धुल देता है यहाँ पे। और उन लोग को मारने के बाद फिर कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाते तो हम दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे साथ शामिल नहीं हुए। और वो अपना पीछे से देखते हैं और पीछे देखता है तो उसे दिख, तभी काइडो कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे ये अवार्ड दिया है, तुमने ये चोट दिया और ये निशान मेरे सीने पर हमेशा के लिए रहेगा। वहाँ पे लूफी जाग जाता है। लूफी खड़े होकर कहता है अच्छा तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ शामिल होना नहीं चाहते, हम शामिल होना चाहते हैं उन सामुराई के साथ, क्योंकि हम उन सामुराई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा पिछवाड़ा पर लात मारूंगा। और यहीं पे फिर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करते ना, मतलब जो भी करना रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।